सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी वीडियो होने वाली है 14 जुलाई 14 जुलाई का। जो आपका एसएससी सीजीएल का पेपर था उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका इंग्लिश सेक्शन हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2023 का। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। देखो नीतू है, नीतू जो है बेसिकली नाम है किसी का, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नीतू एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं हैज आनी चाहिए थी। हैज यूज होना चाहिए। तो क्या आएगा, नीतू हैव की जगह हो जाएगा हैज बीन। तो पहला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। देखो अंडर का मतलब होता है बिलो समथिंग। अंडर का मतलब होता है जब आप किसी सरफेस के नीचे से अंडर हो, ठीक है ना, नीचे से नीचे की बात करो उसके लिए आप अंडर लगाते हो, बिलो लगाते हो लेवल वगैरह के लिए। मगर ध्यान रखना जब आपको बताना होता है ना कि कोई चीज यहाँ है और इसके ऊपर से कोई चीज सरफेस के ऊपर से निकल गया, तो आप उसके लिए यूज करते हो ओवर। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि डॉग ने क्लाइम करा, जो फेंस थी, जो तारे थी, फेंस वाली तारे, फेंस को पूरा का पूरा क्लाइम कर दिया उसके ऊपर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर। ओवर होगा। सिंक का मतलब होता है डूब जाना। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, पीछे, ठीक है, बिहाइंड, बिहाइंड द डोर, पीछे। बीनीथ का मतलब भी होता है अंडर, अंडर का सिनोनियम है ये। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। द विलेज बैगर्स नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग। देखो क्या बोला है यहाँ पर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बस आप इनकरेक्टली देख लो पहले ना, आपको इतना से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब ये पूछे आप बस ऑप्शन देखो। असाइंड है, असाइंड की स्पेलिंग देखो यहाँ पे क्या है, ASSIGNED। ठीक है, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत है, आप बस देख लो यहाँ पे स्पेलिंग किसकी गलत है। ये सही है, एप्रेंटाइसिस सही है, बैगर्स की सही है, ग्लिटरिंग की स्पेलिंग गलत। ग्लिटरिंग की जो स्पेलिंग होती है मेरे भाई, उसकी स्पेलिंग होती है आपकी GLITTERING। ग्लिटरिंग का मतलब होता है वही चमकना, ग्लिटर करना, जो चमके, जो शाइन करे, जो शाइन करे, ग्लिटर करे, GLITTERING। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। The company's board of directors will announce the financial till results at the annual meeting tomorrow। अब देखो पैसिव वॉइस बताना है तो आप बस यहां से उठा लो द फाइनेंस रिजल्ट्स, ठीक है। विल है, विल का कैसे बनता था, विल का कैसे बनता है, विल का बनता था विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे पैसे बनाते हो। बस आप देख लो ये कहां पर है, क्या यहाँ पे तो हैव बीन आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे आर बीन आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे अनाउंस आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे आ रहा है द फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंस, ये विल बी V3 आ गया। बस यही आपका करेक्ट आंसर है, आपको आगे करने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। आ जाओ, आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस को बताना है सही से। पहले आप देखो, हमेशा ग्रामेटिकली जब करेक्ट बताना हो ना, आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पेयरिंग देखो कैसी बैठ रही है, ठीक है। यहाँ पे रहे देखो द पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल, बट यहाँ पे सिंगुलर दे रखी है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ये सब्जेक्ट आपका बेसिकली प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी आपका आर्टिकल ए कैसे आ सकता है, ए तो एक के लिए आता है। दूसरा वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकती है, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए थी, ये भी गलत है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज कैसे हो गया, जब ये प्लूरल है आपका नाउन, जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होनी चाहिए, गलत। तो ये देखते हैं, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, ये सही है, ये प्लूरल है, वर्ब भी आ रही है प्लूरल, और फिर सही बैठ रहा है कि भैया वो वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हेनरी सो सर्वाइव डेट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। एंटोनियम बताना था, एंटोनियम मतलब अपोजिट। सर्वाइव का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी को परसुएट करना, टू परसुएट समबडी, किसी को फ्लैटर करना, FLATTER, फ्लैटर करना, किसी को बूट लिक करना, बूट लिक, BOOTLIC, बूट लिक करना, ठीक है। बेसिकली चापलूसी करना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है चापलूस को क्या बोलते हैं, साइकोफेंट, S, ठीक है, SYCOPHENT, मक्खन लगाना, किसी को परसुएट करना, सर्वाइल करना। अब इसका उल्टा क्या होगा, देखो एरोगेंट का मतलब होता है जो घमंड में हो, जो बदतमीज हो, ठीक है, जो किसी को भैया घमंडी है, तो घमंडी क्या आपको लगता है कि किसी को करेगा, किसी की चापलूसी करेगा, नहीं करेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। मगर हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को हम अच्छे से देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन हमारा क्या हो, मिस ना हो। तो शिपिश मतलब क्या होता है, शिपिश का मतलब होता है लज्जा, शेम, एम्बेरसमेंट, ठीक है, उसे शिपिश कहते हैं। बिकरिंग मतलब होता है किसी से आर्ग्यू करना, आर्ग्यू, जवान लड़ाना, आर्ग्यूइंग करना। कनिंग मतलब तेजी, आपको पता ही है। एरोगेंट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है मेरे भाई आपका, नेक्स्ट आपका आता है अ थिंग फिट टू ईट। जो भी चीज खाने योग्य हो, जो चीज खाने योग्य होती है ना, उसे हम बोलते हैं एडिबल, EDIBLE।
जो भैया रेडी टू ईट है, इसको आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एडिबल इज योर करेक्ट आंसर। क्यूरेबल, जो क्योर हो, मतलब बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना, क्यूरेबल हो, जिसको ठीक करा जा सकता है। डाइजेस्टेबल, जिसे पचाया जा सकता है। एलिजिबल मतलब होता है योग्यता, जैसे कि बोलते हैं ना आपके, आप एलिजिबल हो क्या इस पेपर को भरने के लिए, क्या आप योग्य हो, कहते हैं ना आपके इसका एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि जो 12th होगा वो भर सकते हैं, तो आप 12th होंगे तो भर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो। करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड का मतलब होता है जो बड़ा ही क्या हो, जो बड़ा ही क्या हो, टिमिड हो, TIMID, ये बड़ा ही अच्छा ईडियम है, लिली लिवर्ड, ध्यान रखना। टिमिड हो, डरपोक हो, मतलब जो ब्रेव ना हो, नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव, बहादुर ना हो, नॉट ब्रेव। ठीक है, कॉमिकल, मजाकिया हो, ब्रेव मतलब बहादुर हो, ऑडेशियस हो, AUDACIOUS, ऑडेशियस मतलब बहादुर, नॉटी मतलब जो बदतमीजी करता हो, तो मतलब वो एक तरीके से कहते हैं नटखट हो, नॉटी हो। ठीक है, तो नॉट ब्रेव आपका करेक्ट आंसर है। लिली लिवर्ड मतलब होता है टिमिड, डरपोक। आगे बढ़ते हैं हम। जीलस, जीलस का मतलब होता है जो बड़ा ही क्या हो, एकदम फुल ऑफ एंथुजियाज्म हो, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बड़ा ही क्या हो, उसके अंदर क्या भरी हुई हो, जील भरी हुई हो, जील हो। ठीक है, एंथुजियास्टिक हो, एकदम क्या हो, बड़ी ही जील भरी हुई, बड़ा ही इंटरेस्ट भरा हुआ है। ठीक है, एबुलियंट है, EBULLINT, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इंटरेस्ट भरा पड़ा है, जील भरी पड़ी है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, एफरवेसेंट है, एक्सुबेरेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो फुल ऑफ एंथुजियाज्म मतलब जील, एबुलियंट, एंथुजियास्टिक है, सिनोनिम बताना था तो एंथुजियास्टिक इज योर करेक्ट। डिटैच मतलब किसी को किसी से दूर करना, डिटैच हो जाना। ठीक है, अपेथेटिक मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं होना, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर एंटोनियम पूछता तो एपेथेटिक जाता। इनडिफरेंट का मतलब ये होता जो कि इंटरेस्टेड ना हो, इनडिफरेंट हो। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है एंथुजियास्टिक। आगे बढ़ते हैं। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, भैया इसके अंदर एक एबिलिटी है, दूसरों को क्या कर देती है, दूसरों को भैया परसुएड कर देती है, दूसरों को क्या करती है, दूसरों को इंप्रेस करके अपनी काम निकलवा लेती है। तो मतलब सब्स्टिट्यूट करना था तो परसुएड की जगह आप कर सकते हो शी हैज एन एबिलिटी टू इंप्रेस अदर्स। देखो बाकी ऑप्शन देखो, हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ये तो होगा नहीं। सप्रेस का मतलब होता है दबा देना किसी चीज को, ये भी नहीं होगा। आउटरेज मतलब गुस्सा हो जाना, कोई सेंस दे नहीं रहा। इंप्रेस कर देना, जो परसुएट कर दे, मना के अपना काम निकलवा लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वी मस्ट रिमेंबर दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज वट वी इनकलकेट इन देम। इनकलकेट का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकलकेट का मतलब होता है, ठीक है, टू सेट बिलीव्स in someone's mind, in someone's mind, to set beliefs or ideas in someone's mind by repeating them। बार बार किसी चीज को रिपीट कर करके दिमाग में किसी के डाल रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको इंस्टिल कर रहे हो। रिपीट कर करके सेम चीज को दिमाग में डाल रहे हो, इंस्टिल कर रहे हो। इंडेंजर मतलब जो अभी भैया जो डेंजर है, मतलब उनकी लाइफ को खतरा है, ऐसा डेंजर। ठीक है ना, जैसे इंडेंजर स्पीसीज होती है जल्दी मर जाएंगी, उनकी लाइफ को खतरा है। इंस्पायर आपको पता ही है, इंपोर्ट पता ही है। इंस्टिल इज योर करेक्ट आंसर, ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। पहले तो देखो वॉन्ट है, वॉन्ट का कैसे बनेगा, वॉन्ट का ना हमेशा ध्यान रखो, वॉन्ट होता है ना, वॉन्ट का कैसे बन जाएगा, वॉन्ट का बन जाएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। अब देख लो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लग रहा है, वॉन्ट तो होना ही चाहिए, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रहा है, देखो वुडंट हैव रिसीव्ड गलत हो गया, शुड नॉट कहाँ से हो गया, फिर शुड नॉट हैव, ये वॉन्ट हैव कहाँ से हो गया, अरे भैया सीधा वॉन्ट चाहिए था, बी चाहिए था, V3 चाहिए, यही आपका करेक्ट है। एनी बेटर चॉइस वॉन्ट बी रिसीव्ड बाय हिम देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फीबल, फीबल मतलब होता है जो बड़ा ही क्या हो, वीक हो, वीक हो, ससेप्टिबल हो, ससेप्टिबल, SUSCEPTIBL, ससेप्टिबल हो, फ्रेजाइल हो, फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल हो, वल्नरेबल हो, VULNERABLE, वल्नरेबल हो, उसे हम बोलते हैं फीबल, मतलब जो वीक हो। सिनोनिम बताना है, मतलब क्या है, वीक इज योर करेक्ट आंसर। अनहीडफुल है, अनहीडफुल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखते हो आप, अनहीडफुल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज। स्ट्रॉन्ग मतलब जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का भी मैंने बताया था ना, एबुलियंट है, एबुलियंट है, EBULLIENT, एबुलियंट है, विगोरस है, विगोरस। ठीक है, VIGOROUS, एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बेनफुल मतलब कोई चीज एकदम ड्रेडफुल है, ड्रेडफुल, DREADFUL, डेट्रीमेंटल है, DETRIMENTAL,
MENTAL डेट्रीमेंटल है मतलब डेलीट्रियस है, DELETERIOUS मतलब हार्मफुल है, बेनफुल मतलब हार्मफुल है। आपका करेक्ट आंसर जाएगा वीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्पेलिंग ध्यान रखो क्या होती है, ये होती है ASSOCIATION, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टायर्ड हर्सल अप इन द नॉट्स, ये बड़ा सही है, ये बड़ा अच्छा इडियम है, टायर्ड हर्सल अप इन द नॉट्स। इसका मतलब होता है किसी को समझाते समझाते खुद ही कंफ्यूज हो जाना, बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो गए और आप समझाते समझाते और कंफ्यूज हो रहे हो, समझा तो पा ही नहीं रहे आप। नेक्स्ट है मेरे भाई, इसे पढ़ लो और अच्छे से करते हैं, ठीक है। देखो, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implement and tools of daily use. The smelting was done by man while women worked on the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. Production of wools required। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो भाई, जब मैं पढ़ रहा था ना सारा, तो मैंने पहले बोला कि पहले आएगा डी। अरे मुझे कैसे पता डी आएगा? देखो यहाँ पे स्टील की प्रोडक्शन की बात हुई है, कोई चीज इंट्रोड्यूस करो। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, ठीक है। यहाँ पे बोलते बोलते हम आयरन की बात कर रहे थे, फिर आ गया यहाँ पर बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वो एक्सट्रीमली कॉमन, डी सी। अब आगे देखो, फिर स्मेल्टिंग की बात हो रही है, अब देखो डी सी, आगे क्या होगा, इन बिहार एवरी स्टूडेंट हैड स्मेल्टर्स, स्मेल्टर्स की बात हो रही है, डेट यूज, ठीक है। उसके बाद होगा द स्मेल्टिंग, डी सी ए बी आपका बन रहा है, ठीक है, DCAB। आगे बढ़ते हैं भाई हम, ठीक है। नेक्स्ट है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड वेट अप टू 1,000 pounds ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717। द आयरन फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन middle aged man with a notebook. 3 caldrons were next prepared under his directions. He would weigh out 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot, and they went again, ठीक है। अब जा जाओ भाई, ध्यान से देखते हैं क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, ड्यूरिंग द क्या लिखेंगे, ही वुड वे ड्यूरिंग द सेंचुरी द आयरन फाउंड्रीज इन रिमोट वर ऑफन विजिटेड बाय थिन मिडिल एज मैन विद द बुक, ठीक है। क्या बी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ो। 3 कैल्डन्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्शन, नहीं ये तो आ ही नहीं सकता, तो बी सी तो होगा नहीं, बी डी चेक करो। ही वुड वे क्या करेगा, ही वुड वे 2 pounds ऑफ आयरन, क्यों नहीं हो सकता? अब ये सी क्यों काटा मैंने, देखो सी क्यों आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं 3 कैल्डरन जो होते हैं वो प्रिपेयर करे जाते हैं उसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, मिडिल ईस्ट की डायरेक्शन में। अरे थोड़ा इसके बारे में बता तो दो। ही वुड वे आउट 2 pounds ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड, पहले वो वेट करेगा आयरन को, फिर उनको हीट करेगा, फिर रेड हट हो जाएगी, ऐसे बता रहा है। तो ये होगा आपका पूरा करेक्ट बेटर है BDAC, ठीक है, BDAC। आगे बढ़ते हैं। शी इज डैश अ पिकॉक इन द ब्लू सतन साड़ी, ठीक है। जब वो साड़ी पहनती है तो एकदम क्या लगती है, पिकॉक जैसी लगती है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक, उतनी ही सुंदर लगती है जितना पिकॉक है, ऐसा पिकॉक जैसी ही सुंदर लगती है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, और अच्छे से आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सायरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड, अब पहले तो आ गया बी, पहले तो इंट्रोड्यूस ही बी से होगा, ये बी आ गया, ठीक है। अडॉप्टेड ओवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स 3 कलर ऑन, ठीक है। अब तिरंगा आ गया, अब तिरंगा के बाद क्या होगा, इट फीचर्स नहीं, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म फ्रीडम इट इज फैशन बाय BC। पहले बताएंगे नेशनलिज्म फ्रीडम उसको कैसे फैशन करा जा गया है, खादी से, फिर ऐसे बताते बताते फिर आप ला सकते हो डी, BCD। पहले पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा तो प्रैक्टिस में हूँ तो पढ़ते पढ़ते तुरंत हो जाता हूँ, आप पूरा पढ़ो फिर करो, धीरे धीरे मेरे साथ लगाते रहोगे ना, अपने आप आ जाएगा, थोड़ा सेंस चला जाएगा, ठीक है। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास, हाइनास की क्या फॉलो करी थी उन्होंने, हाइना की फॉलो करी उन्होंने खुशबू, सेंट, SCENT, ये आपका करेक्ट है, SCENT। इस सेंस का मतलब होता है कुछ सेंस कर लेना, इस सेंट का मतलब होता है ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी है। इस सेंस का मतलब होता है बर्न करना इंसेंस को, मतलब जब आप धूप जलाते हो ना उसे सेंस बोलते हैं। सेंट भी वही होता है, ऑर्डर, मगर ये वाला सही है, ये ज्यादा सही है। ये सेंट होता है ना, इस सेंट का मतलब ऑर्डर नहीं होता है, इस सेंट का मतलब होता है वो करेंसी वाला होता है, ये करेंसी वाला, ठीक है। ये सेंट आपका करेक्ट है, ये आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग इज कंसिडर्ड, इज के बाद V3 लगाओ कि ह्यूमन लाइफ को कंसिडर करा जाता है, इज कंसिडर्ड एज अ
is considered a unique blessing which in turn depends on the डैश ऑफ द सेल्फ विच इज किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी खुद की अवेयरनेस पे। नाउन चाहिए आपको अवेयरनेस के, ऑफ से पहले एक नाउन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑफ के बाद भी एक नाउन आना चाहिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने के लिए, सेल्फ तो नाउन है ही, तो ऑफ अवेयरनेस खुद की अवेयरनेस पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और की, ठीक है। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस, जो भैया अवेयर नहीं है वो, उसके बाद ना पीस हो सकता है, ना ही वो अपना पाल पोषण कर सकता है पीसफुल एग्जिस्टेंस में। वी हैव टू लिंक अवर सोल, हमें अपनी सोल को लिंक करना पड़ता है गॉड से, एंड बॉडी, और अपनी बॉडी को फिजिकल, एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस, अपनी बॉडी को फिजिकल वर्ड से, ठीक है। डैश द फॉर्मलेस गॉड इज, since the formless God is invisible, ठीक है। जबकि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, जब किसी चीज का कॉज बता रहे हो तो उसके लिए आप यूज करते हो सिंस का, ठीक है। सिंस क्यों, सिंस जो भाई गॉड है वो तो भैया इनविजिबल नहीं है, इनविजिबल है ही नहीं, ये मतलब हम देख ही नहीं सकते उसको नेक्ड आई से। और माइंड ऑफन वेंडर्स एवरीवेयर इट गोज, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी आर, इस जिसकी वजह से क्या है, एज अ रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजन लाइक द वाइट ऑफ हेवंस डैश मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन लूजेस इज ग्रेविटी lights the light of heavens that break into नहीं आएगा, सिंगुलर चाहिए, breaks to तो कुछ होता ही नहीं। break from का मतलब होता है कहीं से कोई चीज आ रही है, नहीं सोर्स, इसका मतलब होता है कोई सोर्स का सेंस जा नहीं रहा। ब्रेक इनटू मतलब घुस जाना, लाइट ऑफ हेवंस घुसती है, ठीक है ना। एंड रिलीजन लाइक द, ठीक है, ये एक तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है, तो आपका यहाँ पे ब्रेक्स टू हो जाएगा। अब देखो किसी को समझ में भी नहीं आया क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी, ऐसा नहीं समझ में आया ना, एक चीज ध्यान रखो, ब्रेक इनटू नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखो यहाँ सिंगुलर है पूरा, ठीक है, तो आप ये क्या करोगे, आपको यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब चाहिए तो ब्रेक्स इनटू आएगा, ठीक है। दूसरी ध्यान रखना, ब्रेक्स इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, घुस जाना, बस किसी भी वार्तालाप में घुसना या फिर कहीं पे घुस जाना तोड़ के, उसे हम बोलते हैं। तो चलिए गाइज, ये आपका कवर हो गया है, अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर बताना। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, ठीक है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारी ऐप, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे विनय कक्षा, VINAYKAKSHA, तो ऐसे हमारी ऐप है, या मेरी छोटी सी फोटो लगी आप देख सकते हो। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको एक कोड दिखाई देगा, ठीक है। ये कोड दिखाई देगा जिसकी फीस मैंने 1400 करी थी, बाद में मैंने इसकी फीस आप लोगों के लिए हटा के 499 कर दी। इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में डाउट का कोर्स। अब मैं आपको इस कोर्स की डिटेल बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीपीयू की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 499 का पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का कोर्स रहेगा, ये जो मेरे द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेस से मैंने एडवांस तक बताया है इसमें। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की ड्यूरेशन। जब आप ये लेंगे, अगर आप 6 मंथ्स तक ये कोर्स को कर लेते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते बाई चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे इस नंबर पे 9289609096 पे मैसेज कर सकते हो और हम आपकी इस वैलिडिटी को बढ़ा के 1 साल के लिए भी कर देंगे। तो मतलब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो सारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, केवीएस ईवीएस सारे पेपरों के लिए, ठीक है। आपको 499 रुपीज में, मतलब मात्र 500 रुपए में 499 में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज, पूरी ग्रामर मिल रही है, पूरी ग्रामर मिल रही है जो कि मैंने बनाया, ठीक है ना, मैंने बनाया बहुत अच्छे से। भाई आपकी प्लिंट टू पैरामाउंट खत्म हो जाएगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी खत्म हो जाएगी, एसपी बख्शी भी खत्म हो जाएगी। मैंने बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा, आपको पूरी वोकैब मिलेगी, लाइक जो भी कहां से करना है पूरी सारी चीजें मिलेंगी, वोकैब मिलेंगी। तीसरी चीज, आपको पूरी मेरे से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको डेली टास्क मिलेंगे, वीकली टास्क मिलेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो संडे टू संडे, सिर्फ 500 रुपए में, ठीक है। और चौथी चीज क्या मिलेगी, देखो चौथी चीज आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग, जो कि कोई नहीं दे रहा, जहां तक मैं जानता हूं कोई नहीं दे रहा डाउट सॉल्विंग। आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है।
जो पेड लेगा उसे, और वो कहीं से भी, चाहे किरण से हो, पिनाकल से हो, किसी भी बुक में से आप अपने डाउट भेज सकते हो, और मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको उस डाउट का बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, वॉइस टेक्स्ट के थ्रू पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 24 इंटू आवर, वो हमारी हेडेक है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़े, ठीक है। आपको पता है मैं ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करता अपनी चीजों का, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक 2-2 घंटे की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बोलता हूँ। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, विनय कक्षा, VINAYKAKSH, टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारा कोर्स था, इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब कुछ है। कुछ वीडियोस अभी इसमें और डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो आपका ग्रामर का फुल फ्लैज हो जाएगा, वोकैब तो मैंने लगभग सारी करा दी है, तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।